हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जनरल नॉलेज के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में आपको फुल स्पीड के साथ ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिविजन करवाते हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना है। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है। आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना है ताकि आपका रिवीजन प्रॉपर हो सके। तो याद रखिएगा, इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है, तो इंदिरा गांधी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंटरनल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, सुमात्रा द्वीप कहां पर स्थित है। चलिए आंसर करेंगे, सुमात्रा द्वीप कहां पर स्थित है। फटाफट से आंसर देते जाएंगे कमेंट बॉक्स में। तो याद रखिएगा, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया पर स्थित है। याद रखिएगा, सुमात्रा द्वीप कहां स्थित है, तो इंडोनेशिया में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय योजना कब प्रारंभ की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, अंत्योदय योजना कब प्रारंभ की गई। तो याद रखिएगा, अंत्योदय योजना 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को प्रारंभ की गई। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है, अंत्योदय योजना 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को शुरू की गई। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है। आंसर करेंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक का है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। फटाफट से आंसर करते जाएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है ताकि आपका रिविजन प्रॉपर हो सके। तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक समृद्धि दर जो बढ़ाना है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर करेंगे, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। और अगर आपने सेशन पर क्लिक किया है तो सेशन को पूरा देखना है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो 6 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय। याद रखना है, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस काल में शुरू की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आंसर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस योजना के तहत शुरू की गई, तो 8वीं। याद रखिएगा, 8वीं योजना के तहत प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी है। आपके एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी है, तो याद रखिएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो याद रखिएगा, प्रणब मुखर्जी ने 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा प्रणब मुखर्जी ने तैयार की थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा प्रणब मुखर्जी ने तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा आवास योजना किस पंचवर्षीय योजना काल में शुरू हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आंसर करेंगे, इंदिरा आवास योजना किस पंचवर्षीय योजना काल में शुरू हुआ। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करूंगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर क्लास में ही याद हो जाए। तो याद रखिएगा, इंदिरा आवास योजना किस पंचवर्षीय योजना काल में शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी के साथ चला जाएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना। इंदिरा आवास योजना किस पंचवर्षीय योजना काल में, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना काल में इंदिरा आवास योजना प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आंसर करेंगे, राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था, तो याद रखिएगा कौन था, बलवंता। राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक बलवंता। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है, तो याद रखिएगा किस नदी से है, जॉम्बेजी नदी से है। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध जॉम्बेजी नदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है। आंसर करेंगे, पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है। और फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। तो याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है, तो दक्षिण अंडमान में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट है, गुरुमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आंसर करेंगे, गुरुमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की, तो याद रखिएगा गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद ने विकसित की। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो याद रखिएगा ये संसद को प्राप्त है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है? आंसर करेंगे, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है? तो याद रखिएगा ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है केंद्र राज्य संबंध, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 25 है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 25 है, याद रखना है, आर्टिकल 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाचरी कहाँ का मुख्य लोक नृत्य है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, चाचरी कहाँ का मुख्य लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा चाचरी जो है ये उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है? फटाफट आंसर करेंगे। तो याद रखिएगा लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? और जो भी इस चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को भी लाइक करेंगे। तो याद रखिएगा सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, समुद्रपुत्र के रूप में कौन विख्यात है? फटाफट से आंसर करेंगे, समुद्रपुत्र के रूप में कौन विख्यात है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, लक्षद्वीप। समुद्रपुत्र के रूप में कौन विख्यात है? तो लक्षद्वीप। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकारी क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी में किस वर्ष स्थापित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। आंसर करेंगे, भारत में सरकारी क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी में किस वर्ष स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 1951 ईस्वी में, याद रखना है 1951 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा रंग का दिखाई देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा रंग का दिखाई देता है? तो मीथेन, याद रखना है, मीथेन गैस के कारण। मीथेन का सूत्र होता है CH4, इसको भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा ये 1960 में स्थापित किया गया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1960 में देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमदमा झील किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे, दमदमा झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ये हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दमदमा झील हरियाणा राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक याद रखना है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर करेंगे, सोच समझकर आंसर करना है और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। और फ्रेंड्स सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की स्थलीय सीमा भारत से लगी सबसे लंबी सीमा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल बांग्लादेश के साथ चला जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, इसको याद रखना है। सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1854 में। सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1854 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच कहाँ के निवासी थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे, डच कहाँ के निवासी थे? चलिए तो याद रखिएगा हॉलैंड के निवासी थे। डच कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड के निवासी थे डच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, फटाफट से आंसर करेंगे, गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था?
चलिए आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, 5वीं योजना में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनवरत योजना का काल क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे। अनवरत योजना का काल क्या था, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो याद रखिएगा कार्यकाल था 1978 से 80 तक। याद रखिएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना किस योजना के काल में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे। नाबार्ड की स्थापना किस योजना के काल में हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा छठी, याद रखना है छठी योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है। नाबार्ड की स्थापना छठी योजना के काल में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस योजना काल में प्रारंभ की गई थी। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस योजना के काल में प्रारंभ की गई थी। तो राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, ये भी छठी योजना में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे और इस सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करेंगे। तो इसका राइट आंसर सोयाबीन हो जाएगा। सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। नेक्स्ट है जल स्वराज परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है। आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। जल स्वराज परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। आंसर करेंगे भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। चलिए आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर केरल के साथ चला जाएगा। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र पार भारत का सबसे निकटवर्ती देश कौन सा है। आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। समुद्र पार भारत का सबसे निकटवर्ती देश कौन सा है, तो श्रीलंका है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में तंबाकू सर्वप्रथम कब लाई गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए याद रखना है। भारत में तंबाकू सर्वप्रथम कब लाई गई थी, तो 1508 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग वाला द्वीप किसे कहते हैं। आंसर करेंगे पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग वाला द्वीप किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया को कहा जाता है पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग वाला द्वीप। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है। फटाफट से आंसर करेंगे एलिफेंटा दर्रा कहाँ पर स्थित है। और फ्रेंड्स ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कि आपने 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिए। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा। एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है, तो श्रीलंका में। नेक्स्ट है प्रौढ़ शिक्षा का कार्यकाल कब प्रारंभ हुआ था। आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे प्रौढ़ शिक्षा का कार्यकाल कब प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा 1979 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा का कार्यकाल 1979 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेन देश की संसद का नाम क्या है। आंसर करेंगे स्पेन देश की संसद का क्या नाम है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो याद रखिएगा क्या नाम है, तो कॉर्टेस है। स्पेन देश की संसद का नाम कॉर्टेस है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी। तो याद रखिएगा न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष की थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक नलकूप किस राज्य में है। फटाफट से आंसर करेंगे सबसे अधिक नलकूप किस राज्य में है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। सबसे अधिक नलकूप राज्य उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन सा है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, आंसर करेंगे विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन सा है। तो याद रखिएगा कौन सा है, भाखड़ा बांध है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो भाखड़ा बांध है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत का लिंगानुपात कितना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे भारत का लिंगानुपात कितना है। तो याद रखिएगा भारत का लिंगानुपात 940 है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य किस राज्य में है। आंसर करेंगे सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य किस राज्य में है। चलिए तो याद रखिएगा सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, तो हरियाणा में। याद रखिएगा ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाचार पत्रों पर
सेंसरशिप अधिनियम किसने लागू किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे समाचार पत्रों पर सेंसरशिप अधिनियम किसने लागू किया? तो याद रखिएगा लॉर्ड वेलेजली ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली ने क्या लागू किया था? समाचार पत्रों पर सेंसरशिप अधिनियम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बीबी का मकबरा कब बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। यह आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल 1678 ईस्वी में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।